सो हेलो एवरीवन। मेरे लिए आज का जो वीडियो है वो दो चीज़ों को लेकर दो क्वेश्चंस में आंसर करने वाले। कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर मॉक में सीक्वेंस क्या होना चाहिए। पहला, सीक्वेंस अगर आपका फाइनल हो जाए तो सर टाइम अलॉटमेंट क्या होना चाहिए, हमें किस सीक्वेंस के बाद किस सेक्शन को कितना टाइम अलॉट करना चाहिए। सो आई थिंक आई विल बी गिविंग यू टू मेनली सीक्वेंस जो आपको फॉलो करने हैं आगे के मॉक सीक्वेंस में और मॉक को अटेम्प्ट करते टाइम, और एट द एंड ऑफ द डे जो डी डे पे आप एग्जाम करेंगे उसमें। ये दो सीक्वेंस क्यों? लास्ट ईयर इन दो सीक्वेंस के बेसिस पे 400 प्लस सिलेक्शन जो सीएमपी हुए थे वो इन्हीं सीक्वेंस को फॉलो कर रहे थे। पहला, अभी भी इस साल भी जितने सारे बच्चे आपके कोचिंग्स में 90 प्लस 100 प्लस ला रहे हैं, दे ऑल आर सीएमपी स्टूडेंट्स एंड सारे बच्चे इन दो सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। तो मेक श्योर आगे जो भी वीडियोस आएंगे मेक श्योर यू मेक नोट्स ऑफ दीज वीडियोस, क्योंकि ये वीडियोस स्ट्रेटेजी वीडियोस होते हैं, काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। मेक श्योर यू अप्लाई दिस स्ट्रेटेजी एज वेल एंड यू विल सी अ डिफरेंस। फर्स्ट थिंग इज, फर्स्ट सीक्वेंस व्हिच नोट डाउन इज लीगल, आरसी, जीके, सीआर, मैथ्स। लीगल में जो आपको टाइम अलॉटमेंट करना है वो है 35 से 40 मिनट्स। आरसी में जो टाइम अलॉटमेंट आपको करना है वो है 25 से 28 मिनट्स। जीके में जो आपको टाइम अलॉटमेंट करना है वो है अराउंड 6 to 8 मिनट। सीआर में जो आपको टाइम अलॉटमेंट करना है दैट इज समवेयर 25 से 28 मिनट्स। एंड फाइनली जो मैथ्स में आपका टाइम अलॉटमेंट रहेगा वो 12 से 14 मिनट्स और मे बी 15 मिनट्स तक रहेगा। ये हमारा सीक्वेंस हो गया, ये हमारा टाइम अलॉटमेंट हो गया। एक सेकंड सीक्वेंस और आप नोट करिए, एक चीज आप चेंज कर सकते हैं जो ऊपर मैंने सीक्वेंस बताया। अगर आप आरसी में आप अच्छे हैं आप आरसी को आगे रख लीजिए, अगर आप सीआर में अच्छे हैं तो आप सीआर को सेकंड प्लेस पे रख सकते हैं। तो फिर सीक्वेंस क्या होगा? लीगल, सीआर, जीके, आरसी, मैथ्स। क्लियर? एक सेकंड सीक्वेंस आप नोट करिए, दैट इज यू स्टार्ट विथ लीगल, देन यू गो टू जीके, उसके बाद आप जाते हैं आरसी पे, फिर सीआर एंड लास्ट में मैथ्स। आई रिपीट, लीगल, जीके, आरसी, सीआर, मैथ्स। टाइम अलॉटमेंट वही सेम जो मैंने आपको बताया है। इस सीक्वेंस में आप एक चेंज कर सकते हैं, ऐसे दो चेंज कर सकते हैं। लीगल और जीके के बीच में स्विच कर सकते हैं आप जिसमें कंफर्टेबल हो। अगर आप चाहते हैं कि आप स्टार्ट ही जीके से करें, यू कैन डू दैट, देयर इज नो हार्म। एंड सेकंड, आरसी, सीआर में स्विच कर सकते हैं। क्लियर? ये अब जो सेकंड सीक्वेंस मैंने आपको बताया इसके पीछे एक लॉजिक आपको बताता हूँ। जब आप मॉक स्टार्ट कर रहे होते हैं हमेशा एक फियर होता है कि क्या मेरे पास एक सफिशिएंट टाइम है जो आगे आने वाले क्वेश्चन उनको करने के लिए। ये आपको इस सीक्वेंस से काफ़ी हेल्प मिलेगा। क्यों? क्योंकि लीगल को अराउंड आप 35 से 40 मिनट्स, आप कंसिडर 38 मिनट्स आपने कर लिया, 40 क्वेश्चन था ना 38 मिनट्स में कर लिया। जीके को आपने कम से कम 7 मिनट दे कंसिडर, तो ओवरऑल आपने 45 मिनट्स दे के आपने टोटल 75 क्वेश्चन कर लिए, विच इज हाफ ऑफ द पेपर। मतलब इनिशियल 45 मिनट्स में आपने 50% पेपर कर लिया, जो आपको एक अंडरस्टैंडिंग सेंस ऑफ रिलीफ आएगा ना कि हाँ मैं ट्रैक पर हूँ और मेरे आगे का पेपर कंट्रोल में है। आपका क्लियर होगा नहीं होगा ये एक चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप थ्रू आउट दिस 2 आवर आपके पेपर कितने कंट्रोल में था। तो हमें उस पेपर हमारे कंट्रोल में रहे तो हमारे टाइम बाउंड मैनर में हमें चीज़ें करनी होंगी, किसी भी सेक्शन को ज़्यादा टाइम अलॉटमेंट नहीं करना है, राइट। तो 75 क्वेश्चन सोचेंगे 45 मिनट्स में। अब जो बचा टाइम है वो 70 कि आपको यहाँ पे सिंपल है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी, कुछ बेसिक सी चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि आगे का जो अप्रैल मंथ है आप उसको एक्सपेरिमेंट मंथ की तरह यूज कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट कैसा कि आप सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड इज, किसी भी सीक्वेंस को आप फॉलो करें, किसी एक बार फॉलो करने के बाद डिसीजन में बनाना कि अरे सीक्वेंस मेरे पे काम नहीं कर रहा। कम से कम 3 to 4 मार्क्स आप एक सीक्वेंस पे दीजिए, तब जाके फाइनलाइज करना कि कौन सा सीक्वेंस आप पे काम कर रहा है। थर्ड इज, हमें अराउंड इस अप्रैल मंथ जो हमारे पास 20 डेज का टाइम है अराउंड, इसको हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और मई मंथ में हम अपने सीक्वेंस को अराउंड 10th ऑफ मई के अराउंड हम अपने सीक्वेंस को फाइनल करना शुरू करेंगे, सो दैट अराउंड 19th ऑफ जून को जब हम एग्जाम लिखेंगे 40 डेज तक हम जो मॉक्स देंगे हम प्रॉपर उन्हीं सीक्वेंस में देंगे जो आपने फाइनल किया है, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आप नोट करिए कि डी डे पे कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। मान लीजिए मैं एक सीक्वेंस फॉलो करते आ रहा हूँ, मान लीजिए लीगल, जीके, आरसी, सीआर, मैथ्स, मैं डी डे पे कुछ अलग सीक्वेंस फॉलो नहीं करूंगा। अगर मैं करता हूं तो वो हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि मैसअप हो सकती है। वो डी डे है, एंजाइटी अपनी जगह रहेगी। आप अनसर्टेन होकर नहीं जा सकते, पेपर तो अनसर्टेन आ सकता है, कंसर्टेन बना रहा है, राइट। तो आप अनसर्टेन मत होइएगा। नेक्स्ट थिंग इज, कभी भी लीगल को लास्ट में मत रखना। क्यों लास्ट में मत रखना? क्योंकि 40 मार्क्स का होता है लीगल, इतना ज्यादा मार्क्स कंटेन करता है, उसको लास्ट में रखना मतलब बहुत ही रिस्क लेना है, मत करना है रिस्क। साथ में जीके को कभी भी लास्ट में मत रखना। क्यों मत रखना? जल्दबाजी में ना सही होता क्वेश्चन भी आप गलत कराओगे, इसलिए आप जीके को लास्ट में मत रखना। थर्ड सजेशन टू यूज, कभी भी सीआर और आरसी को लास्ट में मत रखना, क्योंकि ये रीडिंग हैवी सेक्शन है और लास्ट में इधर हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं या तो हम उतने पढ़ने की कंडीशन में नहीं होते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं, तो हम सीआर आरसी में गलत कर सकते हैं। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं नॉट टू कीप अ रीडिंग हैवी सेक्शन एट लास्ट, ठीक है।
कौन सा सेक्शन हम लास्ट में रख सकते हैं? मैंने हर सीक्वेंस में मैथ्स लास्ट में, दिस इज रीजन व्हाई आई कीप मैथ्स एट लास्ट। अगर मैथ्स आपको आता है देयर इज नो हार्म, आप आराम से लास्ट में कर सकते हैं। नहीं भी आता है, आप 2 DI भी करेंगे तो भी आप लास्ट में कर सकते हैं। नहीं आता है तो बीच में करोगे तो और रिस्क लेगा, टाइम ज्यादा दे सकते हो, तो मैथ्स को लास्ट में रखना चाहिए। ऑल्सो एक चीज आपने देखी हो कि लास्ट में जो भी सेक्शन होगा वो अनसर्टेन होता है, वो रिस्क पे रहता है। तो हम किस सेक्शन पे रिस्क ले सकते हैं? क्या वो हम लीगल पे ले सकते हैं? नॉट एट ऑल। क्या हम RC और CR पे ले सकते हैं? नहीं, 30 मार्क्स कंटेन करते हैं। सबसे कम मार्क्स कौन सा सेक्शन कंटेन करता है? दैट इज मैथ्स। एक DI छूट गया तो 5 मार्क्स से जाएंगे ना, पूरा 30 मार्क्स का कुछ सेक्शन तो नहीं छूटने वाला, इसलिए आप मैथ्स को लास्ट में रख सकते हैं। तो ये एक सजेशन था। और OMR शीट का मैं हमेशा वेल इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि जब आप टाइम प्लान कर रहे हैं, OMR शीट के लिए भी टाइम जरूर रखना, क्योंकि 5 to 6 मिनट OMR शीट लेके जाने वाला है आपका ओवरऑल। ओके, फाइनली बहुत सारे सजेशन आप लेते हैं इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस एंड ऑल, बट फाइनली क्या फॉलो करना है आपको? जो सीक्वेंस आपके लिए काम करता है। एब्सोल्युटली आप अपनी पोजीशन में आप सबसे अपने आप को बेटर जानते हो। अगर कुछ और सीक्वेंस आपके लिए काम कर रहा है, दैट्स आल्सो यू कैन फॉलो, राइट? ओके, नाउ अभी तक आप जो भी सीक्वेंस फॉलो करते आ रहे हैं, जो भी आपका टाइम अलॉटमेंट है, आप मुझे पर DM करिए। माय नंबर इज 8458892652। होपफुली आपने नंबर नोट कर लिया होगा। नाउ नेक्स्ट इस मेरे पास 2 एग्जांपल है, तो इस नंबर पे आपको क्या करना है? इस नंबर पे आपको अपना जो काइंड सीक्वेंस है वो आपको भेजना है। दस नंबर इज ऑन व्हाट्सएप, और साथ में कितना आपका टाइम अलॉटमेंट है वो आप भेजना। ऑल्सो सेंड अ मॉक स्कोर एज वेल, ट्राई टू एनालाइज कि आपके स्कोर के हिसाब से आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा है, हम रीअरेंज करेंगे। इस रीअरेंज में मैंने लास्ट 1 मंथ टाइम में 1500 प्लस स्टूडेंट्स के सीक्वेंस चेंज कराए हैं, एंड 1000 ऑफ पीपल हैव चेंज मार्क्स इंप्रूवमेंट आफ्टर द सीक्वेंस। हमें कुछ स्टिक नहीं रहना किसी सीक्वेंस से, राइट? ओके, 2 एग्जाम्पल आप जरूर सुनिए। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ ए स्टूडेंट जिसको मैं क्लैट यूनिवर्सिटी में मेंटर कर रहा था। अथर नाम था उस बच्चे का। ही यूज्ड टू स्कोर रियली गुड, 110 का स्कोर ला रहा था, कभी 115 भी लाता था, अटेम्प्ट उसके 135 से 138 रहते थे। D-Day जब एग्जाम था, उनका 28 सितंबर का एग्जाम था मेरे ख्याल से, जो 2020 हुआ था। शाम को मैंने कॉल किया, तो जिनको मैं मेंटर कर रहा हूँ, जिनको पर्सनली गाइड कर रहा हूँ, दे कैन एक्सपेक्ट माई कॉल इवन 1 hour बिफोर एग्जाम और इवन 1 day बिफोर एग्जाम, बिकॉज आई रियली वांट यू टू क्लियर। आई कॉल्ड हिम, आई सेड कि अथर एक चीज़, सारी चीज़ अच्छी है, आप बहुत अच्छे प्रिपेयर्ड हो, आई कॉल्ड यू टू जस्ट टेल यू कि ऑल द बेस्ट, बट एक गलती आप मत करना। मैंने कुछ मॉक्स में आपको देखा है कि आपने कई बार ना मैथ्स को आगे रखा था, बिकॉज वो मैथ्स में बहुत अच्छा था। ही कीप मैथ्स इन द बिगनिंग एंड ही सेड ठीक है सर आई, बट मैंने उसको दोबारा बोला गलती मत करना, क्योंकि बीच बीच में कई मॉक्स जो स्कोर आपने मुझे भेजे थे उसमें रखा था। D-Day पे he did the same mistake. He said, I'm very good with maths. He used to score like 14 marks, even 13 marks in maths. That's a really good score. उसने मैथ्स में स्टार्ट किया, इन नॉट बिलीव उस दिन क्लैट 2020 को अगर आपने देखा होगा, कंसोर्टियम ने एक जो DI का एक क्वेश्चन था, पर्टिकुलरली मैथ्स का जो क्वेश्चन था, एक वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही गलत था। ही वेस्टेड अराउंड 15 मिनट्स टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर पैसेज। ओवरऑल मैथ्स करने में उसको 30 मिनट्स का टाइम लगा। 30 मिनट्स होने के बाद देन ही वेंट टू GK, लीगल, लास्ट में लॉजिकली छूट गया, इवन इंग्लिश में बहुत सारे मिस्टेक्स हुए। एक वो स्टूडेंट जो एक एनालिस्ट नाल से जस्ट कॉल करता है, हो सकता था आज दिल्ली के प्राइवेट कॉलेज में है, बिकॉज ऑफ 1 सिंपल मिस्टेक जो उसने D-Day पे की। इस सीक्वेंस की वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो सिलेक्शन नहीं होने के बाद तो पता चली जाएगी। मेक श्योर आप उससे पहले सीख जाओ। सेकंड सजेशन ऑफ ए स्टूडेंट, लास्ट ईयर हम उसको मेंटर कर रहे थे, करंटली ही इज एन एनालिस्ट, 30 से 40 के बीच में रैंक आई थी। वन थिंग आई टोल्ड हिम, पेपर इस बार का भी थोड़ा अनसर्टेनी था, GK थोड़ी लीगल लेंदी थी। बहुत मॉक देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं एक नीचे एक लिंक दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, जो CM क्लैट मिनिस्टर प्रोग्राम का टेलीग्राम ग्रुप है, आप मेजोरिटी बच्चे उसका पार्ट है। वहाँ पे आप फाइल सेक्शन में जाएंगे ना, म्यूजिक सेक्शन में, वहाँ पे एक रिकॉर्डिंग हाउ टू अटेम्प्ट अ मॉक इन अ राइट वे, 1 घंटे की पूरी रिकॉर्डिंग है। उस मॉक के रिकॉर्डिंग में मैंने प्रॉपर बताया कि कैसे अटेम्प्ट करना होता है, सीक्वेंस क्या होता है, लेवरेज मेथड क्या होती है, एलिमिनेशन मेथड क्या होती है, विद इन द सेक्शन रीअरेंजमेंट क्या होता है, OMR कैसे भरते हैं उन्हीं के बीच में, सारी चीज़ हमने एक्सप्लेन की है। ही वॉज नोइंग ऑल दोज थिंग्स। लीगल में ही सेड कि भैया पेपर टफ था, बट मैंने रीअरेंज कर लिए थे पैसेज को, तो जो जहाँ बच्चों को 50 मिनट्स लगे, मुझे 35 से 40 मिनट्स लगे, तो उसने रीअरेंज कर लिया था इंग्लिश लाइक लीगल वाले पोर्शन को, कुछ को एलिमिनेट कर दिया था। CR में से एक पैसेज उसने एलिमिनेट कर दिया था। स्मार्टली अटेम्प्टेड सम पे 137 क्वेश्चन, तो स्कोर वाज लाइक 20 नेगेटिव होके 110 के राउंड्स का स्कोर था। कंटीजन एनालिसिस राइट नाउ, तो एक सही सीक्वेंस फॉलो करने का क्या एग्जांपल होता है, यू नो इट। गलत का क्या होता है, यू ऑलरेडी नो इट। तो D-Day पे गलती नहीं करनी है। ऑल्सो बहुत सारे बच्चे, आई रिसीव लॉट ऑफ क्वेरीज, नीचे भी बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि सर हमारा मॉक स्कोर नहीं बढ़ रहा है, स्टैग्नेंट हो चुका है। गाइस बहुत अच्छा स्कोप है, 60 days टाइम इज सफिशिएंट टू इंक्रीज द मॉक स्कोर। नहीं बढ़ रहा है, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ देम आर ऑलरेडी हैविंग अ 15 days प्लान। तो 15 days प्लान नहीं है अगर, आप मुझे एक बार मेरे नंबर व्हाट्सएप नीचे रहेगा, आप अपना मॉक स्कोर, रिसेंट मॉक स्कोर जो है सेक्शन में स्कोर मुझे भेजना। ऑल्सो मेंशन कि कौन से सेक्शन में आपको इशू फेस कर रहे हो। मैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉक स्कोर सजेस्ट 15 days प्लान। हम 3 सब्जेक्ट लेंगे, डिपेंड ऑन कि आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हो, कौन से में स्ट्रॉन्ग हो।
उस पर हम काम करेंगे, उसकी कुछ चेकलिस्ट होंगी, कुछ एडवांस चेकलिस्ट होंगी, कुछ मॉक की फ्रिक्वेंसी हम बढ़ाएंगे, मॉक में अटेम्प्ट्स कम करेंगे, बढ़ाएंगे एक्यूरेसी, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, नेगेटिव्स पे काम करेंगे। एंड आई हैव सीन दो 15 डेज प्लान के बाद इवन 30 डेज के टाइम में नंबर ऑफ पीपल हुआ सामने 30s के स्कोर में, आई थिंक यहाँ नीचे आपको स्क्रीनशॉट्स भी आ रहे होंगे, वो सारे स्टूडेंट्स के ये 30s में स्कोर आते थे, 40s में आते थे, अब सबके 100 प्लस है, किसी का 80 प्लस है, किसी का 90 प्लस है। बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें, 90% ऑफ क्लैट एस्पिरेंट वो होते हैं जिन्हें पता ही नहीं कि सही सिलेबस क्या है क्लैट का, और दूसरा उन्हें पता ही नहीं कि सही तरीके से क्लैट का एग्जाम और मॉक कैसे देते हैं। उन 90% में आप भी हो सकते हैं, यस यू। तो मेक श्योर कि आपको दो चीज़ें जरूर पता हो, सिलेबस क्या होता है सही, उसके लिए CMP के चेकलिस्ट है, आपको नहीं पता है आप मुझे एक बार DM करना, सेंड यू ऑल द चेकलिस्ट। तो बेसिक आपको करना ही करना है, कोचिंग मेटेरियल के अलावा बहुत कुछ करना है। डू नॉट जस्ट डिपेंड ऑन कोचिंग मेटेरियल। मेजॉरिटी पीपल हु जस्ट रिलाई ऑन द कोचिंग मेटेरियल, इट इज जस्ट 30 to 40% पावर। आपके स्कोर 40-50 आ रहे हैं, उतने ही आएंगे, क्योंकि 40-50% ही आपने सिलेबस किया है जो आपके कोचिंग का मेटल ने कराया है। उसके अलावा कुछ हमें करना होता है, GMAT ग्रिल बुक करनी होती है, GMAT मैराथन, इंग्लिश में अरुण शर्मा, बहुत सारी बुक्स हैं जो बेसिक बुक्स हमें करनी होती है, कुछ सीरीज हमें देखनी होती है। उन सब चेकलिस्ट के लिए आप मुझे एक बार DM करना, सेंड यू। अगर 15 डेज प्लान नहीं है, आप मुझे अपने मॉक्स को भेजें, आई सेंड यू, एंड मेक श्योर कि आपका मॉक्स को इंप्रूव करें। ऑल्सो लास्ट में एनी अदर क्वेरी इफ यू हैव, यू कैन जस्ट DM ऑन माई नंबर। टेलीग्राम के जो भी ग्रुप्स हैं, CMP के बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, हर एग्जाम के ग्रुप्स हैं, मेन ग्रुप्स हैं, इसमें न्यूज़ पेपर्स आते हैं वो सारे। ऑल्सो CMP क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम के 2 पेड बैच हैं। फर्स्ट इज द मास्टर बैच, जहाँ पे सारा मेटेरियल अवेलेबल है, मार्क जो भी मेटेरियल मैं चेकलिस्ट में बता रहा हूँ वो सारा मेटेरियल मार्क में अवेलेबल है। डेली के न्यूज़ पेपर आते हैं, उसमें मार्क आते हैं, डेली SCIs की मार्क आती है, MITs आती हैं, रेगुलर मैं सेशंस ले रहा होता हूँ, जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं वहाँ पे मैं रेगुलर सेशंस ले रहा होता हूँ। दैट इज आपको क्लैट, एलेट, MSCT जो भी एग्जाम्स उनके सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं विथ मेंटर्स, जैसे यश चौधरी जो ऑल इंडिया रैंक 1 था MSCT में, पाथ कंटेक्ट जो NLS में है 64 रैंक के साथ, निधि अग्रवाल, शुक्र शर्मा, ये सारे मेंटर्स होते हैं आपके। फर्स्ट वन इज अ मास्टर बैच, दैट इज फॉर 1000 रुपीज ओनली। सेकंड वन इज CMP चैंपियन बैच। उस चैंपियन बैच में मैं आपको पर्सनली मेंटर करता हूँ और मेरे साथ में एक NLS का पर्सनल मेंटर आपके लिए अलॉट होता है, सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, और बहुत सारी चीजें जिन भी बच्चों के स्कोर आपने 30s 40s से 90s 100 जाते देखे हैं, दे ऑल आर पार्ट ऑफ द CMP चैंपियन बैच। आपकी कोचिंग में जो भी बच्चे टॉप में स्कोर ला रहे हैं 100 प्लस में, दे ऑल आर पार्ट ऑफ द CMP चैंपियन बैच। दैट बैच इज फॉर जस्ट फॉर द 3000 रुपीज। लिंक्स अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन द ग्रुप। लास्ट, इफ यू वांट एनी पर्टिकुलर वीडियो कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बना दीजिए, जस्ट कमेंट, आई मेक श्योर दैट वीडियो मैं अगले वीक्स में बनाऊं। और कुछ भी आपके क्वेरीज हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। एनी अदर क्वेरी जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप, आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरी। बाय बाय, टेक केयर, एंड एट लास्ट आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू वेलकम यू इन आवर NLU family, because when you go to NLU, that's something, I'll say a huge change in your mindset, in your overall development. That's it. Thank you so much. Bye bye.